ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि चल रही है। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं। प्रार्थना के साथ बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। तो जब भी हम अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर उनसे कोई बात कहते हैं या करते हैं या फिर उनको कुछ बताते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि बाबा की आँखों की चमक बदल जाती है। वो ऐसा लगता है कि वह सच में हमें सुन रहे हैं और उनकी आँखें बोलती हैं। अगर आपने नहीं कभी देखा, ध्यान से आप देखिएगा, बाबा की आँखों से पता लगता है कि वो सुनते हैं। लोग कहते हैं साईं जवाब नहीं देते, कैसे बोलते हैं बाबा। तो गौर कीजिएगा, जब भी आप बाबा से कोई बात कर रहे हो, उनकी आँखों में आँखें डालकर बात कीजिएगा। आपको फ़र्क महसूस होगा। वो आँखें जो थोड़ी देर पहले थी और वो निगाहें जो अभी आपको देख रही हैं और भावुक सी हो जाती हैं आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर। वो चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बाबा स्माइल करते हुए हमें धीरज बंधाते हैं कि शांत हो जा, क्यों चिंता करता है। ये वक्त है, जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। ये दुनिया है, बहुत कुछ बोलती है। जब तुम कमज़ोर होते हो तो ये तुम्हें और कमज़ोर बना देती है। ये तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करती। और जब तुम्हारे पास हर एक चीज़ की फैसिलिटी होती है, जब तुम सक्षम होते हो हर चीज़ में, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे वो लोग घूमने लग जाते हैं जो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो ये दुनिया किसकी है? किसी की नहीं। किसको भाव देते हैं लोग? सिर्फ इंसान के ओहदे को और उसकी प्रतिभा को। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस संसार में बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मांग के आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं। और ऐसे रिश्ते अगर किसी को मिल जाए ना, तो बहुत संभाल कर रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें पहले रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं हमारे, हम नहीं संभाल पाते या फिर हमसे नहीं संभल पाते रिश्ते, या फिर रिश्ते जो हम बनाना चाहते थे वो नहीं बने, तो क्या होता है, हमारा जो विश्वास होता है वो रिश्तों से उठ जाता है। हम सोचते हैं कि दुनिया ही ऐसी है, कोई भरोसा करने लायक है ही नहीं। होता है ना ऐसा। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार में जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आज कोई व्यक्ति गलत आपको मिल गया है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी कोई व्यक्ति आपको गलत ही मिलेगा। हो सकता है कल मिलने वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को बदल दे। हो सकता है कल मिलने वाला व्यक्ति आपके लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन इंसान ये सोच कर डर जाता है कि आखिर भरोसा कैसे किया जाए। क्योंकि एक बार का डरा हुआ व्यक्ति दूसरी बार भरोसा करने में भी डरता है कि आखिर पता नहीं फिर से वही चीज़ मिल जाए। क्योंकि संसार आपको सच्चा तभी समझता है जब आपके पास कोई प्रमाण होता है, और कई बार तो प्रमाण होते हुए भी प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष नहीं समझा जाता। इसलिए बहुत सोच समझ कर रिश्ते बनाने पड़ते हैं। बहुत सोच समझ कर हमें एक एक कदम बढ़ना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि गलती हुई तब भी हम दोषी ठहराए जाएंगे, गलती नहीं हुई तब भी हम दोषी ठहराए जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि दुनिया क्या कहती है वो सोचना छोड़ दो। सच बता रही हूँ, एक ही सॉल्यूशन है कि दुनिया के मत से चलोगे ना तो नहीं चल पाओगे आप। क्योंकि ये तो आपके सही होने पे भी आपको गलत बोल देगी कई बार। तो क्या कहोगे कि मैं गलत हूँ? नहीं ना। एक चीज़ हमेशा करना, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। बस किसी की नहीं सुनने हैं आपने। अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि जो मैंने किया है, और पहली बात कभी गलत मत करना। इससे क्या होगा ना, जब आप कुछ गलत नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलते,
आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ छल नहीं किया, तो ज़िंदगी में आपको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अटल विश्वास रखता है ना, उसे दूसरा व्यक्ति कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जब हमारा खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो सामने वाला तो हमें बोलेगा ना। अपने आप में भरोसा रखो, आप अपनी ताकत खुद बनो। अपने आप पर भरोसा रखोगे तो 10 लोगों के सामने बोल सकते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और विश्वास हमेशा जीतता ही है, हमेशा जीतता है। उन 10 लोगों में से 4 लोग तो मानेंगे ना कि आप सच बोल रहे हो। इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट हमेशा बनाए रखना। आप कोई भी काम करो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपनी जगह पर सही था, सही हूँ और सही रहूँगा। बस कोई क्या कहता है वो आपको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने मालिक के ऊपर विश्वास रखो। जिनको भी मानते हो, साईं को मानते हो तो साईं पर भरोसा रखो। और बाबा के 11 वचन आपको बताऊं, एक दिन हमारे ही साईं दीदार फैमिली में से किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहा करती थी। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चलता था। मैं जब भी कहीं जाती तो मेरे अंदर एक डर सा रहता था। जब भी मुझे कोई इंटरव्यू के लिए जाना होता, मुझे किसी भी चीज़ के लिए बाहर निकलना होता था, तो मैं डरती थी कि मुझसे कहीं कोई काम गलत ना हो जाए, मैं कहीं कुछ गलत ना कर बैठूं, मैं कहीं मतलब भटक ना जाऊं। तो बहुत सारे डर उनके मन में उनको विचलित करते रहते थे। तो बहुत ही निराश होकर एक दिन वो बैठ गए और उन्होंने सोचा शायद मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर चाह है वहीं पर राह भी होती है। फिर अचानक ही पता नहीं उन्होंने एक ऐसे मैसेज मिला उनको बाबा का, जिस मैसेज ने उनके अंदर जान डाल दी। उनको तो ऐसा लगा नहीं, मैं अगर हार जाऊंगी तो फिर मुझे खड़ा कौन करेगा, अगर मैंने ही हार मान ली तो फिर मुझे संभालेगा कौन। लोग तो ऊपर से कह देंगे अरे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना लोग, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस बंदे को जिसको लगता है कि जो लोगों को लगता है कुछ कर नहीं सकता, उसे खुद से दिखाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बाबा के 11 वचन पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले पढ़ने शुरू किए बाबा के 11 वचन। और जितनी बार वो 11 वचन पढ़ते उतनी बार ही साईं साईं का नाम लेते, बाबा का नाम उच्चारण करते। और रात को सोने से पहले माथे पर उदी लगाते और घर से निकलने से पहले कहीं वो भी उदी लगाते। अब इससे हुआ क्या, सच बता रहे हैं, वो कहते मैंने 1 वीक के अंदर अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। अब कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा। कहते 1 वीक में मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए कि मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं, जो नहीं कर सकती थी अब वो भी कर लेती हूँ। इस विश्वास से कि बाबा मेरे साथ हैं, इस विश्वास से कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल अपने हर काम को अपने दम पे कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझा जाए कि भगवान खुद नहीं आते, वो आपको मैसेज देते हैं, संकेत देते हैं, बताते हैं, करना आपको ही पड़ता है। अब उन्होंने कर्म किया तो उनको लगा ना कि मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति अपने आप में ठान लेना किसी चीज़ को, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आप भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप स्ट्रॉन्ग हो, साईं के बच्चे हो, हिम्मत रखो। बाबा ने हमेशा श्रद्धा सबूरी का पाठ पढ़ाया है, इसलिए नहीं कि आप हार जाओ। श्रद्धा रखने से आपको ये होगा कि भगवान मेरे साथ हैं। सबूरी रखने से आप ये सोचोगे आज नहीं तो कल काम तो हो ही जाएगा। तो बस श्रद्धा रखिए, सबूरी से काम लीजिए, आज नहीं तो कल आपकी जीत पक्की है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो बातें हैं आज की समझ में भी आई होंगी और अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगी हों। तो मिलते हैं आपसे, पहले 11 वचन पढ़ लें, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं और दिन को शुरू कीजिए, सब कुछ बेहतर है। तो चलिए मेरे साथ साथ हम भी पढ़ते हैं 11 वचन और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। ओम साई राम। तो जिन्होंने भी ये लीला शेयर की थी
उनका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, लेकिन उनसे कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ ये लीला शेयर करके बहुत सारे भक्तों का जो मनोबल है वो बढ़ाया होगा। बहुत सारे भक्तों को फील हुआ होगा कि उनको भी अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साईं जी ऐसे ही सबको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा का दिया हुआ ये दिन हम सभी अपने साईं जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, इतना प्यारा सा दिन देने के लिए। तो आइए साईं चरणों में 11 वचन बैठकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा सबको खुश रखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी एंड हैप्पी रहिए। और आज संकल्प का 5th डे है। 5 मतलब डे कंप्लीट हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। तो आज संपूर्ण दिवस है। आप सभी लोग ज़रूर शामिल होइएगा। साईं कृपा ज़रूर बरसेगी। ओम साई राम, जय जय साई राम।